Hello everyone, welcome back to English class. Today we are going to talk about notice writing. Topic of the day is notice writing. So let's start. A notice is a formal means of communication. नोटिस संचार का एक औपचारिक साधन होता है. The purpose of a notice is to announce or display information to a specific group of people. एक नोटिस का उद्देश्य घोषणा करना होता है या लोगों के विशिष्ट समूह को जानकारी प्रदर्शित करना होता है. Notices are generally meant to be pinned up on specific display boards, whether in schools or in public places. Notices issued by the government appear in newspapers. इसका मतलब क्या है? नोटिस आमतौर पर पिनअप या चस्पा किया जाता है, चाहे स्कूलों में या सार्वजनिक स्थानों पर विशिष्ट डिस्प्ले बोर्ड पर डिस्प्ले किया जाता है. और नोटिसेस इशूड बाय द गवर्नमेंट अपीयर इन न्यूज़पेपर. सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिस समाचार पत्रों में दिखाई देते हैं. नेक्स्ट, नोटिस राइटिंग का कुछ फॉर्मेट होता है, इसको देखिए. अ नोटिस शुड बी रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्मेट. एक नोटिस को निम्नलिखित फॉर्मेट में लिखा जाना चाहिए. फर्स्ट क्या है? नोटिस राइटिंग के समय ध्यान दीजिएगा. द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग द नोटिस. सबसे पहले नोटिस राइटिंग का हेडिंग डालेंगे जहाँ से नोटिस जारी हो रहा हो, जहाँ से नोटिस इश्यू किया जा रहा है, उस एजेंसी के नेम को इस प्रकार से लिखेंगे हेडिंग देकर. इसको बोल्ड लेटर में लिखा जा सकता है या फिर इसको हाईलाइट किया जा सकता है. नेक्स्ट, द टाइटल नोटिस. टाइटल क्या होना चाहिए नोटिस राइटिंग का, इसलिए हम यहाँ नोटिस करेंगे. देन आफ्टर अ हेडिंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस. अब ये देखिए किस संदर्भ में नोटिस लिखा जा रहा है, उस सब्जेक्ट को हेडिंग के तौर पर हाईलाइट करना है यहाँ. नेक्स्ट, द डेट. टॉप देखिए, टॉप लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर डेट पुटअप किया गया है यहाँ, और डेट का मेंशन उसी दिन का डेट को मेंशन होना चाहिए जिस दिन नोटिस लिखा जा रहा है. देन आफ्टर द बॉडी ऑफ द नोटिस. बॉडी ऑफ लेटर, इसका मतलब क्या हुआ? कंटेंट. सब्जेक्ट को डील करना है, हेडिंग को डील करना है यहाँ, उस कंटेंट को बॉडी ऑफ लेटर कहा जाता है, उसको यहाँ लिखा जाना है. देन आफ्टर व्हाइल एंडिंग द नोटिस राइटिंग, द राइटर सिग्नेचर नेम इन ब्लॉक लेटर्स एंड डेजिग्नेशन. नोटिस राइटिंग को कंप्लीट करते समय जो नोटिस लिख रहा है उसका सिग्नेचर होना चाहिए, नेम मेंशन होना चाहिए, और डेजिग्नेशन. यदि वो डेजिग्नेशन होल्ड करता है, जैसे कि मॉनिटर है, वो क्लास कैप्टन है, या फिर स्कूल कैप्टन है, या फिर सेक्रेटरी है, एटसेट्रा, तो अपना डेजिग्नेशन यहाँ मेंशन करेंगे. नेक्स्ट, पॉइंट्स टू रिमेंबर. अब देखिए प्रमुख बिंदुएं हैं जिसको हमेशा याद रखना है नोटिस राइटिंग के समय. अ वेल रिटन नोटिस मस्ट इन्फॉर्म द रीडर्स अबाउट द 5 Ws. एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर देखिएगा. व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट इज द इवेंट. नोटिस राइटिंग रीडर है, उसको पता चलना चाहिए कि किस संदर्भ में नोटिस लिखा जा रहा है, उसका मतलब है किस इवेंट के बारे में लिखा जा रहा है. वेयर इट विल टेक प्लेस. कहाँ होगा यह इवेंट, कहाँ होगा, इसका उल्लेख होना चाहिए, रीडर को समझ में आना चाहिए. व्हेन इट विल टेक प्लेस, दैट इज द डेट एंड टाइम. कब होगा, इवेंट कब होने जा रहा है, डेट और टाइम मेंशन होना चाहिए. हु कैन अप्लाई और इज एलिजिबल फॉर इट. कौन अप्लाई कर सकता है, इसके योग्य कौन है, इसका भी जिक्र होना चाहिए नोटिस राइटिंग में. whom टू कॉन्टैक्ट और अप्लाइज टू, इसका मतलब द इशूइंग अथॉरिटी से है, जो नोटिस लिख रहा है या जहाँ से जारी हो रहा है नोटिस, जिससे कॉन्टैक्ट किया जा सके, वो है इशूइंग अथॉरिटी. नेक्स्ट, ओनली द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट शुड बी रिटन. नोटिस राइटिंग में केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं का ही जिक्र होना चाहिए, महत्वपूर्ण पॉइंट्स को ही लिखा जाता है, याद रखिएगा. नेक्स्ट, AOD, इसका मतलब है एनी अदर डिटेल गिवन इन द क्वेश्चन. यदि क्वेश्चन में और भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको फॉलो किया जाना है. One is free to add any relevant information not included in the question.
यदि कोई चाहता है कि क्वेश्चन से बाहर कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करे नोटिस में तो कर सकता है, बस वो रेलिवेंट हो, सुटेबल हो। द सेंटेंसेस शुड बी शॉर्ट एंड ग्रामेटिकली एक्यूरेट। जो सेंटेंसेस का यूज किया जा रहा है नोटिस राइटिंग में वह ग्रामर की दृष्टि से एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए। नेक्स्ट, दे शुड बी इन द पैसिव वॉइस एज फार एज पॉसिबल। नोटिस राइटिंग जिस सेंटेंस हम लिखेंगे कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पैसिव वॉइस में लिखने की। द नोटिस शुड बी प्रेजेंटेड विथ इन अ बॉक्स। यदि नोटिस राइटिंग कंटेंट ऑफ बॉडी पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसको बॉक्स के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। यू कैन सी हियर। नोटिस राइटिंग को देखिए बॉक्स के अंदर भर दिया गया है, इसको रखा गया है, बॉक्स के अंदर इसको प्रेजेंट किया गया है। यस। नेक्स्ट, द वर्ड लिमिट फॉर नोटिस इज 40 to 50 वर्ड्स। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, वर्ड लिमिटेशन महत्वपूर्ण होता है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। नोटिस राइटिंग 40 से 50 शब्दों में ही होना चाहिए। ओनली द वर्ड इन द बॉडी ऑफ द नोटिस आर काउंटेड। और याद रखिएगा जो कंटेंट बॉडी है, बॉडी ऑफ द नोटिस, उसी बस का काउंट होता है। यहाँ देखिएगा बॉडी ऑफ लेटर जो डील किया गया कंटेंट है, मटेरियल है, उसी के शब्दों का काउंट किया जाता है। माइंड इट। इंफॉर्मेशन गिवन इन ए नोटिस मस्ट बी क्लियर एंड शुड नॉट कैच एनी मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन। जो भी इंफॉर्मेशन नोटिस राइटिंग में दिया जा रहा है वो क्लियर होना चाहिए, किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट या कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला नहीं होना चाहिए। अ नोटिस मस्ट बी कैची एंड अपीलिंग। इसका मतलब ये है कि नोटिस देखने में अच्छा लगना चाहिए, रीडर चाह करके उसको पढ़े, एक ही बार में उसका ध्यान उधर ही खींचा चला जाए, ऐसा लिखा जाना है, ऐसा लिखा जाना चाहिए। नोटिस राइटिंग। इंक्रीज द विजुअल अपील ऑफ योर नोटिस बाय यूजिंग बोल्ड लेटर्स, कैची स्लोगन्स, स्ट्राइकिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस एटसेट्रा। नोटिस राइटिंग नोटिस की सुंदरता को बढ़ाए रखने के लिए, लोगों के ध्यान खींचने के लिए बोल्ड लेटर्स का यूज किया जा सकता है, जैसे कि हेडिंग के लिए और सब्जेक्ट के लिए, और चाहे तो स्लोगन्स, कैची स्लोगन्स, जिसको पढ़ते ही रीडर खुश हो जाए, इस प्रकार का स्लोगन का जिक्र किया जा सकता है, बट वर्ड लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए। स्ट्राइकिंग वर्ड्स का भी उल्लेख किया जा सकता है, फ्रेजेस का भी यूज किया जा सकता है, एटसेट्रा। स्टैंडर्ड एब्रीवेशंस आर अलाउड। स्टैंडर्ड एब्रीवेशन का समावेश किया जा सकता है। मार्किंग स्कीम। नाउ डियर स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हियर। नोटिस इज आस्क्ड ऑफ 4 मार्क्स। नोटिस राइटिंग 4 मार्क्स का पूछा जाता है, तो 4 नंबर का आता है नोटिस राइटिंग एग्जाम में, तो 4 नंबर को किस प्रकार से उसको डिवाइड किया गया है, किस प्रकार के मार्किंग स्कीम है, उसको देखिए यहाँ पर। द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस द हेडिंग एट द डेट। यदि हम यहाँ देखिए इस प्रकार से हेडिंग देते हैं, नेम ऑफ एजेंसी का, अथॉरिटी का, और डेट लिखते हैं, डेट मेंशन करते हैं, इसको हेडिंग डालते हैं, उसी में ही 2 मार्क्स मिल जाता है। ओके। द नेम एंड डिजिग्नेशन ऑफ द पर्सन राइटिंग। जो पर्सन लिख रहा है वो अपना नेम और डेजिग्नेशन पुटअप करता है, उसका हाफ मार्क मिलता है। प्लेसिंग द नोटिस विथ इन अ बॉक्स। और नोटिस तैयार है, लिख लिए हम उसको बॉक्स के अंदर प्रेजेंट कर रहे हैं, उसका हाफ मार्क मिलता है, हाफ मार्क। कंटेंट एंड लैंग्वेज। इससे मतलब ये है कि वर्ड लिमिटेशन का ध्यान रखा गया हो और लैंग्वेज सटीक हो, ग्रामर की दृष्टि से एक्यूरेट हो, तो उसमें 2 मार्क्स मिलता है। 2 मार्क्स, हाफ मार्क, 2 मार्क्स। ओके, इस प्रकार से वो मार्किंग स्कीम। नेक्स्ट, याद रखिएगा, एडहेरेंस टू द वर्ड लिमिट इज इम्पोर्टेंट। वर्ड लिमिटेशन पर हमेशा ध्यान देना होता है, इसको माइंड की जगह अगेन एंड ओवर अगेन। इफ द कैंडिडेट एक्सीड्स द वर्ड लिमिट बाय 2 or 3 वर्ड्स, हाफ मार्क इज डिडक्टेड। यदि कोई कैंडिडेट शब्द सीमा से क्रॉस कर जाता है, 2 या 3 शब्द एक्स्ट्रा लिख लेता है, तो उसका हाफ मार्क कटौती हो सकता है। इफ ही
शी एक्सीड्स द वर्ड लिमिट बाय 4 और मोर वर्ड्स 1 मार्क इज डिडक्टेड। यदि कोई 4 शब्द से ज़्यादा एक्स्ट्रा लिख रहा है नोटिस राइटिंग में, शब्द सीमा का ध्यान नहीं रख रहा है, तो 1 मार्क की कटौती हो सकती है, 1 मार्क कट जाती है, कटौती होती है। इसको माइंड कीजिएगा। नेक्स्ट डियर, कुछ ज़रूरी बातें यहाँ बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। वैल्यू पॉइंट्स इन नोटिस मीटिंग। यदि मीटिंग के संदर्भ में कोई नोटिस जारी किया जा रहा है तो उसमें डेट, टाइम, वेन्यू, एजेंडा, पर्पस, हु टू अटेंड, कॉन्टैक्ट एड्रेस, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, इन सब का उल्लेख किया जाना ही चाहिए यदि मीटिंग के संदर्भ में नोटिस लिख रहे हैं तो। नेक्स्ट, लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड सब्जेक्ट के ऊपर नोटिस लिखने जा रहे हैं। एट दैट टाइम आर्टिकल लॉस्ट फाउंड, क्या खोया है, क्या पाया है, क्या पाया क्या खोया, समझ सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड। उसका यहाँ जिक्र होना चाहिए। डेट, कब खोया या फिर कब पाए किसी चीज़ को, डेट मेंशन होना चाहिए। टाइम, प्लेस, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, कंटेंट्स, होम टू कॉन्टैक्ट, व्हेन एंड वेयर, कब और कहाँ, इन सब का जिक्र होना चाहिए लॉस्ट एंड फाउंड के संदर्भ में नोटिस राइटिंग लिख रहे हैं तब। नेक्स्ट, यदि कोई इवेंट होने जा रहा है, एट द टाइम, नेम, डेट, ओकेजन, टाइम, वेन्यू, एलिजिबिलिटी, कॉन्टैक्ट एड्रेस, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का जिक्र होना ही चाहिए। नेक्स्ट, यदि टूर्स है, कैंप्स है, एग्जीबिशंस है, इसके संदर्भ में नोटिस राइटिंग लिखने जा रहे हैं या लिखा जाना है। एट दैट टाइम, नेम एंड नेचर, ओकेजन, वेन्यू, डेट, ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन, इनविटेशन अपील, एंट्री फी, टाइम ड्यूरेशन, कॉन्टैक्ट एड्रेस, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, डॉस एंड डोंट्स एट्सेट्रा का मेंशन या उल्लेख होना ही चाहिए। इसको माइंड में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इजी भी है। चलिए एक सैंपल देखते हैं, एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। चलिए नोटिस राइटिंग को सॉल्व करके देखते हैं। ये हुआ हमारा क्वेश्चन। यू आर पार्थ सारथी मिश्रा, द हेड बॉय ऑफ सेंट जॉन्स हाई स्कूल डलहौजी। You have been asked to write a notice regarding a sport kit bag found on the school playground. Write the notice in not more than 50 words. Invent necessary details. यहाँ देखिए आप कौन हो, पार्थ सारथी मिश्रा हो, हेड बॉय हो, कौन सी स्कूल का, सेंट जॉन्स हाई स्कूल डलहौजी से। You have been asked to write a notice regarding a sport kit bag found on the school playground. आपको कहा गया है एक नोटिस लिखने के लिए किस संदर्भ में, कि स्पोर्ट किट बैग पाया गया है स्कूल प्लेग्राउंड में, उसके संदर्भ में एक नोटिस लिखना है और 50 वर्ड्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वर्ड लिमिटेशन दिया गया है, यहाँ देखिएगा, इसको फॉलो करेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इशूइंग एजेंसी का नाम पुटअप करेंगे। तो इशूइंग एजेंसी का नेम क्या है, सेंट जॉन्स हाई स्कूल डलहौजी, यहीं से नोटिस जारी हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ इसको पुटअप कर दिए। इसको हाईलाइट कर देंगे आप लोग, ओके। नेक्स्ट क्या लिख रहे हैं हम लोग, नोटिस लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ नोटिस कर दिए। देन आफ्टर, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट कॉर्नर, 10 अप्रैल 2007 यहाँ दिया गया है, ओके। इसको आप लोग करेंट के डेट को मेंशन कर सकते हैं, जिस दिन हम नोटिस लिखने जा रहे हैं उसी दिन का डेट मेंशन करना होता है। ये फॉर्मेट है कि एग्जाम्पल है, मैंने ऐसे लिख दिया है। अब सब्जेक्ट क्या है, फाउंड अ स्पोर्ट्स किट बैग, ये हुआ सब्जेक्ट। चलिए अब उसको डील करते हैं। अ स्पोर्ट्स किट बैग वाज फाउंड ऑन द प्लेग्राउंड ऑन 9 अप्रैल 2007 ड्यूरिंग द रिसेस पीरियड। एनीवन हु हैज मिसप्लेस्ड आर ग्रे स्पोर्ट्स बैग विथ ह्यूज पॉकेट्स कैन कलेक्ट इट फ्रॉम द undersigned within 2 days, that is by 12 April 2007. पार्थ सारथी मिश्रा, हेड बॉय, ओके। समझ में तो आ रहा है ना। ये हुआ इशूइंग एजेंसी का नेम, ये नोटिस हुआ, ये डेट हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ, ये हुआ कंटेंट बॉडी या फिर बॉडी ऑफ लेटर, ओके।
अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि एक स्पोर्ट किट बैग पाया गया है प्लेग्राउंड में। कब पाया गया? 9 अप्रैल 2007 पाया गया ड्यूरिंग द रिसर्च पीरियड। ठीक है। एनीवन हु हैज़ मिसप्लेस्ड अ ग्रे स्पोर्ट्स बैग, और कोई भी जो ग्रे स्पोर्ट बैग कहीं खो दिया है या कहीं रख डाला है, वो बड़ा पॉकेट्स है, वो आके उसको कलेक्ट कर लें 2 दिनों के अंदर। ठीक है। दैट इज़ बाई 12 अप्रैल 2007। चलिए अपना यहाँ पर देखिए नेम पुटअप किया गया है पार्थ सारथी मिश्रा। पार्थ क्या है? उसका साइन हो सकता है। पार्थ सारथी मिश्रा क्या हुआ? नेम हुआ, और उसका डेजिग्नेशन क्या है? हेड बॉय। इस प्रकार से नोटिस तैयार हो चुका है। आई विल गिव यू अनदर वन क्वेश्चन टू बी डन बाय यू ऑल, सो गेट रेडी। बाय बाय, टाटा।